ये है पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अमीन। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाए, मगर जब पहुंचे पाकिस्तान सुपर लीग में तो फ्लॉप हो गए। ये है इंडियन क्रिकेटर मनन वोहरा। इन्होंने भी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाए, मगर जब पहुंचे इंडियन प्रीमियर लीग में तो फ्लॉप हो गए। मगर क्यों? क्या ये प्लेयर्स टैलेंटेड नहीं थे, इस वजह से फ्लॉप हो गए? कोई टैलेंटेड नहीं था यूनुस खान, वो मेहनत से बना है। लेकिन अगर दूसरी तरफ सुनी जाए सलमान बट की, कुछ लोग होते हैं दे आर बॉर्न क्लेवर, और अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम ने किया होता तो 10 आमिर और बना लेते। क्यों नहीं बना? तो फिर आखिर इन प्लेयर्स के साथ मसला क्या था? आइए आज की वीडियो में समझते हैं क्रिकेट वर्ल्ड के इसी फरसुदा पहलू को, जो कि न सिर्फ उमर अमीन और मनन वोहरा बल्कि मनीष पांडे और जेम्स फॉल्कनर जैसे प्लेयर्स को भी निगल गया। उसने जो आईपीएल में डेब्यू में 100 कर दिया, उसी टाइम ही अगले दिन ही टिकट कराते उसका, चल भाई अन्नू पाकिस्तान करा दे। इतना मेहनती बंदा मैंने नहीं देखा। वो एक नेचुरल चीज थी, वो उसको कोई आप घोल के नहीं पिला सकते किसी बच्चे को, और अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम ने किया होता तो 10 आमिर और बना लेते। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे पिंड कमेंट में एक बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, तो उसका जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर देते जाइएगा। तो कल मैं YouTube यूज कर ही रहा था कि अचानक से मेरी नजरों के सामने से एक वीडियो गुजरी। इसमें इस बात पर बहस हो रही थी कि आखिर कुछ प्लेयर्स जो कि डोमेस्टिक लेवल पर तो बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब उन्हें फ्रेंचाइज T20 लीग्स में लाया जाता है या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया जाता है तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते और फ्लॉप हो जाते हैं। तो जब इसके हवाले से मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वाकई ऐसा है। कुछ प्लेयर्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में भी डोमेस्टिक लेवल पर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब उन्हें फ्रेंचाइज T20 लीग्स या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया जाता है तो वहां पर जाकर फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये देखने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसके हवाले से रिसर्च की जाए और इस क्यों का जवाब तलाश किया जाए कि आखिर ये चीज होती क्यों है। तो जब मैं इसके हवाले से YouTube पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने सलमान बट की ये वीडियो आ गई। कुछ लोग होते हैं दे आर बॉर्न क्लेवर। खोचल जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं ना, खोचल, मोहम्मद आमिर खोचल बॉलर था। वो एक नेचुरल चीज थी, वो उसको कोई आप घोल के नहीं पिला सकते किसी बच्चे को, और अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम ने किया होता तो 10 आमिर और बना लेते। तो ये वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा कि शायद यार वाकई हो सकता है कि शायद इन प्लेयर्स के अंदर टैलेंट ना हो, इस वजह से ये बड़े लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन फिर मेरे सामने शाहिद अफरीदी की ये वीडियो आ गई जिसने तो मुझे चौंका के ही रख दिया। इतना मेहनती बंदा मैंने नहीं देखा किसी क्रिकेट में, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट में जिसने मेहनत करके बना हो। वो कोई टैलेंटेड नहीं था यूनुस खान, वो मेहनत से बना है। इसके बाद मैं कंफ्यूजन में पड़ गया कि यार सलमान बट की मानूं या फिर शायद अफरीदी की मानूं। तो फिर मेरे सामने तनवीर अहमद की ये वीडियो आ गई। एशिया कप का ये मैचेस हो रहे था, ठीक है, अमर टीम के। इसमें इंडिया का एक ओपनर है जिसको हम कहते हैं जी 15 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, 14 साल का। खेल गया इंडिया, खेल गया इंडिया, जो इतना मारता। अब ये तो बहुत दूर है, उसने जो आईपीएल में डेब्यू में 100 कर दिया, उसी टाइम ही अगले दिन ही टिकट कराते उसका, चल भाई अन्नू पाकिस्तान करा दे। इस वीडियो में तनवीर अहमद पाकिस्तान के सिलेक्शन सिस्टम पर तनकीद कर रहे थे, क्योंकि तनवीर अहमद को मुताबिक वो खुद भी इसी सिस्टम का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट पर तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देकर गए थे, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में गए तो वहां पर उन्हें रेगुलर चांस नहीं दिया गया। लेकिन तनवीर अहमद की ये वीडियो देखने के बाद मैं एक दफा फिर से कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इससे पहले सलमान बट ये कह रहे थे कि सिस्टम आपको एक ग्रेट प्लेयर तैयार करके नहीं दे सकता, ये एक प्लेयर के अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। लेकिन तनवीर अहमद तो कह रहे हैं कि सिस्टम आपके प्लेयर्स को खराब कर रहा है। तो सिस्टम अगर आपको एक प्लेयर तैयार करके नहीं दे सकता तो सिस्टम आपका प्लेयर खराब कैसे कर सकता है? यहाँ पर तनवीर अहमद ने सलमान बट के पॉइंट को अपोज किया है। तनवीर अहमद का कहना यह है कि आप सिस्टम के थ्रू प्लेयर को तैयार भी कर सकते हो और प्लेयर को बिगाड़ भी सकते हो, जबकि सलमान बट का कहना यह है कि ये एक ग्रेट प्लेयर के अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, आप सिस्टम के थ्रू उसे तैयार नहीं कर सकते। लेकिन मुझे तनवीर अहमद का पॉइंट ज्यादा सॉलिड लगता है, और ये पॉइंट उस वक्त मजीद सॉलिड हो जाता है जब आपके सामने वसीम अकरम और मोहम्मद आमिर की स्टोरी आती है। वसीम अकरम एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट थे, लेकिन जब वो इमरान खान के जेरे साया आए, मतलब कि इस सिस्टम के जेरे साया आए, तो इस सिस्टम ने उन्हें एक ग्रेट प्लेयर बना दिया। मोहम्मद आमिर के अंदर भी वसीम अकरम की तरह गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, लेकिन जब वो सलमान बट के जेरे साया आए, यानी कि इस सिस्टम के जेरे साया आए, तो इस सिस्टम ने ना सिर्फ उन्हें फिक्सर बना दिया बल्कि उनके पूरे करियर को ही तबाह कर दिया। तो इस बात से ये चीज तो साबित होगी कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ फ्लॉज मौजूद हैं, क्योंकि शायद अफरीदी के मुताबिक अगर यही सिस्टम यूनुस खान जैसे प्लेयर को एक ग्रेट प्लेयर बना सकता है जिसके अंदर कोई टैलेंट मौजूद नहीं था, तो यही सिस्टम मोहम्मद आमिर जैसे गॉड गिफ्टेड टैलेंट को खराब भी तो कर सकता है। तो आइए आप एक नजर डालते हैं कि आखिर इस सिस्टम में ऐसे क्या फ्लॉज हैं जिनकी वजह से हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स खराब हो रहे हैं। तो सबसे पहला फ्लॉ है क्विकली ओवर वैल्यूइंग अ प्लेयर। ये है इंडिया के वैभव सूर्यवंशी।
इन्होंने ना सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आग लगाई थी जब उन्होंने 35 बॉल्स में सेंचुरी बना डाली थी, बल्कि उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में भी हर किसी को अपनी परफॉर्मेंस से हैरान कर डाला था। लेकिन निचले लेवल पर इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस देने के बावजूद भी उन्हें इंडियन टीम में सिलेक्ट तो करना दूर, उन्हें इंडियन टीम के कैंप में भी नहीं बुलाया गया। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इंडियन कोचेज और इंडियन सिलेक्टर्स को वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट की पहचान नहीं है? तो जवाब है नहीं। इंडियन कोचेज और इंडियन सिलेक्टर्स को वैभव सूर्यवंशी के अंदर टैलेंट नजर आ रहा है, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी निचले लेवल पर खेले और खुद को मजीद इंप्रूव करे। उसके बाद वो रणजी ट्रॉफी में आए, वहां पर भी रन्स बनाए और उसके बाद भी सोचा जाएगा कि अभी तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पूरी तरीके से तैयार है या फिर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मुल्क में क्या होता है? हैदर अली ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 के सेमीफाइनल में 50 बनाई थी और उस पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इसके बाद उन्हें पीएसएल 2020 में भी पिक कर लिया गया, जहां पर हैदर अली ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन बजाय इसके कि हैदर अली को पाकिस्तान ए के साथ रखा जाए, पाकिस्तान ए के टूर्स करवाए जाए, उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाकर उनकी स्किल्स को मजीद इंप्रूव किया जाए, इसके बजाय डायरेक्ट उसी साल ही उन्हें पाकिस्तानी टीम में लाया गया। एंड सेम इज द केस विद मोहम्मद हारिस एंड साइम अयूब। लेकिन आखिर इससे होता क्या है? तो इससे होता ये है कि इससे प्लेयर का दिमाग खराब हो जाता है। उसे ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं तो बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर हो गया हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का ख्वाब था पाकिस्तान के लिए खेलना और मैंने तो 20 साल की उम्र में ही पाकिस्तान के लिए खेल लिया है। अब मुझे मजीद इंप्रूव करने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान के लिए खेलना था, खेल लिया। अब कुछ मैचेस के बाद परफॉर्मेंस देता रहूंगा और टीम में जगह बनी रहेगी। इसकी वजह से प्लेयर इंप्रूवमेंट करना छोड़ देता है और उसकी गेम दिन ब दिन नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और जब गेम डाउन होती है तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है और इसी वजह से वो फिर आखिरकार पाकिस्तानी टीम से बाहर हो जाता है, जैसे आज हैदर अली और मोहम्मद हारिस हो चुके हैं। अब दूसरा बड़ा रीजन है प्रेशर ऑफ बिगर स्टेज। अब ये प्रेशर क्या होता है? जब एक प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में या फिर अंडर 19 क्रिकेट में खेल कर आता है तो वो आदी होता है खाली ग्राउंड्स का, और डोमेस्टिक क्रिकेट को तो बहुत सारे मैचेस ब्रॉडकास्ट भी नहीं होते, इस वजह से प्लेयर पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता और प्लेयर बहुत आसानी के साथ अपनी गेम खेल सकता है। और इसके साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स के पास ये श्योरिटी भी होती है कि वो अपने कंफर्म नंबर पर ही बैटिंग करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक टीम्स के पास उतनी अच्छी रिप्लेसमेंट्स उनकी मौजूद नहीं होती। तो मतलब क्या? मतलब ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रेशर बिल्कुल जीरो, इसी वजह से ये प्लेयर्स प्रेशर के आदी नहीं होते। लेकिन जब इन्हें पिक किया जाता है फ्रेंचाइज T20 लीग्स में या फिर पाकिस्तान में खेलने के लिए, तो इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट का प्रेशर एक अलग ही लेवल का होता है। यहाँ पर आपके मैचेस को बहुत सारे लोग स्टेडियम में बैठकर भी देख रहे हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट में भी देख रहे हैं, और यहाँ पर अगर आपकी परफॉर्मेंस ना आई तो ना सिर्फ आप पर तनकीद होगी बल्कि आपकी जगह भी सेफ नहीं रहेगी। मतलब कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में जगह की भी श्योरिटी नहीं है। अगर आपकी 2 से 3 खराब परफॉर्मेंसेस आई तो पीछे एक प्लेयर बैठा है आपको रिप्लेस करने के लिए, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में ये चीज नहीं होती, जैसा मैंने पहले आपको बताया। लेकिन जो प्लेयर्स इस प्रेशर को बर्दाश्त कर जाते हैं वो बन जाते हैं बाबर आजम और विराट कोहली, लेकिन जो प्लेयर्स इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते वो बन जाते हैं उमर अमीन और मनन वोहरा। इसके बाद अगली रीजन है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। ये रीजन ज्यादातर होती है फ्रेंचाइज T20 लीग्स में। ये है कराची किंग्स के प्लेयर साद बेग। इन्हें पीएसएल 2024 में कराची किंग्स ने पीएसएल ड्राफ्ट से पिक किया था, लेकिन ये अपने डेब्यू मैच की दूसरी बॉल पर बोल्ड हो गए, जिसके बाद इन्हें पूरे सीजन के लिए बेंच कर दिया गया और एक भी मैच नहीं खिलाया गया। और इसी चीज पर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है कि इन प्लेयर्स को पीएसएल में रेगुलरली चांस क्यों नहीं मिलता। तो भाई चांस इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहां पर फ्रेंचाइज ओनर का पैसा लगा हुआ है। उसे भाई इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि तुम डोमेस्टिक क्रिकेट के कितने बड़े परफॉर्मर है या फिर तुमने डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने रन बनाए हैं, और इसे इस चीज से भी कोई मतलब नहीं है कि इस प्लेयर को ग्रूम करके नेशनल टीम में भेजना है। उसे मतलब सिर्फ इस चीज से है कि तुमने उसकी टीम में खेलते हुए रन बनाए हैं या फिर नहीं बनाए। अगर रन बनाए हैं तो तुम उसकी फ्रेंचाइज टीम में खेलोगे, अगर रन नहीं बनाए तो तुम उसकी टीम से बाहर जाओगे। इसी वजह से इन प्लेयर्स को बड़े लेवल पर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, और जब इतने बड़े लेवल पर ये 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज में प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते तो हर किसी को यही लगने लगता है कि ये प्लेयर्स तो बिल्कुल फ्लॉप है। और आजकल तो आपको पता ही है कि पाकिस्तानी टीम में सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ पीएसएल रह चुका है। हमारी टेस्ट टीम में भी वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जो कि पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, इसलिए वही 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें आपको ग्रैब करना होगा। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर ली तो आप ना सिर्फ पीएसएल में खेलोगे बल्कि पाकिस्तानी टीम में भी खेल जाओगे। तो ये तो थी कुछ वजूहात जो कि मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स के जाया होने का बाइस बनी थी। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।